अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स नई बुक है चैप्टर नंबर 1 और उसके बच्चों हम रिव्यू एक्सरसाइज के डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं आज समझेंगे। सबसे पहले बच्चों पार्ट है एमसीक्यूज का। अगर बच्चों मैं इसके बोर्ड का आज देखो तो इसमें से इन एमसीक्यूज में से बच्चों पेपर के अंदर एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा। तो सबसे जो फर्स्ट है क्वेश्चन, चूज करेक्ट ऑप्शन। मैं जस्ट इसका जो राइट आंसर बनेगा जस्ट मैं वो लिखूंगा। बुक पे 4 ऑप्शन हैं बच्चों, उन 4 में से हमने एक ऑप्शन टिक करना है। अगर हम बच्चों इसको सॉल्व करें तो अयोटा स्क्वायर है और साथ में बच्चों प्लस अयोटा पावर 4 है। तो जो बच्चों अयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू बच्चों होती है -1 के बराबर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी बच्चों आ जाएगी -1। अब ये साथ में बच्चों है अयोटा पावर 4 है, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। इसकी बच्चों अगेन आ जाएगी -1 और ऊपर स्क्वायर है -1 प्लस इंटू -1 का स्क्वायर। ये बच्चों +1 हो जाएगा, मतलब -1 + 1 कितना जवाब मिल गया मुझे 0। तो आपने 0 वाला जो ऑप्शन है वो चूज करना है। रियल पार्ट ऑफ, अब इसका बच्चों रियल पार्ट हम ढूंढना है, इसके जवाब का निकालना है, इसका नहीं निकालना। ये बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा भी कॉम्प्लेक्स है और इसका ये कंजुगेट है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, साथ उसका कंजुगेट पड़ा हो और दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसमें बच्चों इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। अब इसका रियल पार्ट कैसे निकालना है, उसका डायरेक्ट मेथड है बच्चों, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करें प्लस सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर कर दें, ये इसका शॉर्टेस्ट वे है। 2 का स्क्वायर बच्चों 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 4 बच्चों कितना हो जाएगा 13। तो इसका रियल पार्ट बच्चों क्या होगा 13 होगा। इसको बच्चों अब हवाल करते हैं, ये भी वही केस है, इसका बच्चों इमेजिनरी पार्ट 0 होगा क्योंकि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और साथ उसका कॉन्जुगेट पड़ा हो और दोनों नंबर बच्चों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। इसका इमेजिनरी पार्ट बच्चों 0 होगा, ये जो तीसरा पार्ट है। ठीक है, x + y आयोटा विल बी प्योर इमेजिनरी व्हेन। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इमेजिनरी कब कहलाएगा, जब उसमें रियल पार्ट 0 हो, तो वो प्योर इमेजिनरी होगा। मतलब जब इसके अंदर x 0 पुट करेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो जस्ट y आयोटा बचेगा और ये फिर प्योर हो जाएगा इमेजिनरी। व्हाट इज dt इनवर्स ऑफ, इसका dt इनवर्स कैसे निकालना है, इसके सारे साइन चेंज कर देने हैं। -5 + 2 आयोटा। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, किसी भी नंबर का बच्चों अगर हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ जाए उसका मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका बताने लगा हूँ। आपने जो सेंटर वाला साइन है बच्चों वो चेंज कर देना है, ये बनेगा 1 - आयोटा। ओके, अब इसका रियल पार्ट है बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ भी 1 है उसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, बच्चों बनेगा 1/√2 -1/√2 और साथ में आयोटा। तो ये ऑप्शन बच्चों आपने ढूंढ लेना है। एक बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है, साथ उसका कंजुगेट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा। अभी यहाँ मैंने तरीका समझाया है, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, साथ उसका कंजुगेट पड़ा हो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर बच्चों 16 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 16 × 9 25। तो ये शॉर्टकट तरीका है आंसर निकालने का। आगे बच्चों कंजुगेट ऑफ दिस नंबर विल बी 9 + 4 आयोटा। कंजुगेट में जस्ट हमने आयोटे का साथ वाला जो सिंबल है वो चेंज करना है। आगे नेक्स्ट बच्चों इसका 9 वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर साथ उसके कंजुगेट को हम प्लस करेंगे तो आयोटा वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, बाकी नंबर 4 बचेगा। 4 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। इसका बच्चों मॉडुलस निकालना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होता है, 4 का 16, 25 × 16 ये बच्चों बन जाएगा 41 और ऊपर है स्क्वायर रूट का साइन। ये बच्चों आपके एमसीक्यूज हैं, बोर्ड क्लास से ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से बच्चों पेपर के अंदर आपका एक एमसीक्यूज आएगा। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है।
अगर है तो फिर साथ कोई रीज़न बताओ। पहली बात है यस कि 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जी हाँ, क्योंकि बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो ना, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं z बराबर है x प्लस वाई अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक शक्ल है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं अगर लिख दूं 0 प्लस 0 अयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट। अगर बच्चों हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और एक उसका कॉन्जुगेट हो, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर है वो पॉजिटिव नंबर आएगा, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। द रिजल्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। स्टेट द कंडीशन व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं? जब उनका रियल पार्ट रियल बराबर रियल आ जाए और इमेजिनरी बराबर इमेजिनरी आ जाए, तो तब इस कंडीशन में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों कैसे होंगे? बराबर होंगे। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करना है। अयोटा पावर 37 है बच्चों, पावर ऑड है, तो ऑड पावर उसको बच्चों ब्रेक करते हैं, अयोटा और साथ में अयोटा पावर 36। अब इसको बच्चों हम फर्दर हल करते हैं। अयोटा एज इट अयोटा 2, 2 को बच्चों को 18 से मल्टीप्लाई 36 बनेगा। अयोटा स्केयर बच्चों होता है -1 के बराबर, ये अयोटा वैसे ही है -1 पावर 18। बच्चों 18 एक इवन नंबर है तो नीचे वाला माइनस खत्म हो जाएगा। 1 की पावर 18 है तो 1 की पावर जितनी मर्जी ले लो 1 ही आएगा, जस्ट बचेगा बच्चों अयोटा। आगे सेकंड पार्ट है, नीचे दोनों की बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएगी। अयोटा पावर 13 प्लस 11, तो ये बच्चों बन जाएगा 24। इवन पावर है तो इसको बच्चों अयोटा स्क्वायर की पावर 12, तो अयोटा स्क्वायर बच्चों -1 होता है, -1 की पावर 12, तो 1 पावर 12 1 आएगा, माइनस खत्म हो गया, रीजन उसकी पावर इवन थी। आगे नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अयोटा पावर है -9, तो माइनस अयोटा पावर -10 माइनस अयोटा पावर 1। अगर मैं बच्चों 10 में से 1 निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? -9 ही मिलेगा। अब बच्चों पावर इवन है तो नीचे इसका जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा बच्चों अयोटा पावर -10 और साथ ये वाला माइनस अयोटा। अब पावर 10 है बच्चों, इसको हम ब्रेक करते हैं, अयोटा पावर 2, 2 5 आर 10 और साथ में चल रहा था माइनस अयोटा। अयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 के बराबर, तो -1 पावर में बच्चों -5 और साथ ये वाला माइनस। अब -1 की पावर बच्चों -5 है, अगर हम माइनस को छोड़ दें तो पावर ऑड नंबर बनती है, तो नीचे वाला बच्चों माइनस वैसे ही आएगा, -1 मल्टीप्लाई माइनस अयोटा। ये बच्चों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? सिंपल अयोटा। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 आर 15, 3 6 आर -18 साथ अयोटा, 4 5 आर -20 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 6 आर 24 और साथ में अयोटा का स्क्वायर, तो 15 एज इट, 18 अयोटा 20 अयोटा, दोनों का साइन बच्चों सेम है, दोनों को प्लस करेंगे, ये बच्चों बन जाएगा माइनस का 38 अयोटा। अयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 के बराबर, तो ये बन जाएगा -24। 24 में से बच्चों 15 निकालेंगे तो आ जाएगा -9 -38 और साथ में अयोटा। यही बच्चों हमारा क्या है? आंसर है।